जुड़ो जी, सीमा जी धन निराकार, मनदीप सिंह जी धन निराकार जी। आओ साथ संगत जी, जल्दी जल्दी जुड़िए। दर्शना बीबी जी धन निराकार जी। आओ साथ संगत जी, आज की जो ज्ञान चर्चा है वो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में बेनती करेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे सदगुरु, आज की जो ज्ञान चर्चा है सुनने और सुनाने की क्षमता बख्शिश करो। बोलो सदगुरु भगवान की जय। बोलिए सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। बोलिए सर्व संत समाज की जय। और सासंग जी, सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में बेनती, प्रार्थना, वंदना। सबने एक मन होकर, एक चित्त होकर सदगुरु भगवान के चरणों से जुड़ जाना है। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु मेहताब। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज। जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी धन निराकार जी।
और साथ संगत जी आज का जो विषय रहेगा, आज का विषय रहेगा साथ संगत जी, और डिम्पल जी, धन निराकार जी, संगरूर से डिम्पल जी, आज का विषय साथ संगत जी रहेगा कि हमें सुख कैसे प्राप्त हो, शांति कैसे प्राप्त हो, परम आनंद कैसे प्राप्त हो, मोक्ष और मुक्ति कैसे प्राप्त हो, संसार से आवागमन का चक्कर कैसे समाप्त हो, जन्म मरण का चक्कर कैसे समाप्त हो। तो आज इन्हीं बातों के ऊपर विचार करेंगे। सत्संग में हम क्यों आते हैं, सत्संग से हमें क्या मिलता है, सत्संग होता क्या है। सो आज इन्हीं बातों के ऊपर सत्संग जी विचार करेंगे। सबने बड़ी तवज्जो के साथ, एकाग्रता और समग्रता के साथ श्रवण करना है जी। हमारे जितने भी रहनुमा हुए हैं, संत महापुरुष पहले युगों में हुए हैं, चाहे इस युग में है, सबने साथ संगत जी इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया है और इस बात को पुकार पुकार कर कहा है कि जो परमानेंट सुख है, परमानेंट आनंद है, जो स्थायी शांति है, जो स्थायी सुख है, जो स्थायी आनंद है, जो हमेशा रहने वाला आनंद है, शांति है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु भगवान की पावन चरण और शरण में मिल सकती है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बना, कोई औषधियाँ ऐसी नहीं बनी जिसको खाकर मुक्त हो जाएं, जिसको खाकर हमें सुख और शांति मिले, जिसको खाकर हम संसार के आवागमन के चक्कर से छूट जाएं। तो इसलिए साथ संगत जी आज का जो विषय वो यही रहेगा कि वो सुख है कहाँ पर है, वो आनंद कहाँ पर है, वो परमानेंट पीस कहाँ पर है, वो परमानेंट शांति कहाँ पर है, जो स्थायी शांति है वो कहाँ मिलेगी। तो हमारे गुरु साहबानों ने, हमारे संत पुरुषों ने, ब्रह्म ज्ञानी आत्मवेता तत्वदर्शी संतों ने हमें एक संदेश दिया है साथ संगत जी। और वो संदेश सभी के लिए है, सारी मानवता के लिए है। सो गुरु साहबान ने कहा है, जो सुख को चाहे सदा, तो शरण राम की ले, कह नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुष दे। जो सुख को चाहे सदा, तो शरण राम की ले। जरनैल सिंह जी, महात्मा जी, मोनी जी, धन निराकार, सुशासन जी, इस वाणी के ऊपर, इस शब्द के ऊपर अगर ज्ञान की दृष्टि से, विवेक से विचार किया जाए, आओ महात्मा जी, देवेंद्र जी, धन निराकार जी, सो जो सुख को चाहे सदा, तो शरण राम की ले। अगर हम ये चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि हमें सुख मिले,
अगर आपकी इच्छा है कि आपको शांति मिले, आनंद मिले, परमानेंट पीस मिले, तो हमारे संतों महात्माओं का, ब्रह्मज्ञानी आत्मवेता तत्वदर्शी संत महापुरुषों का हमें साथ संगत जी सुदेश यही संदेश है। प्रीति जी, धन निराकार जी, तो संत महापुरुषों का यही संदेश रहा है कि परमेश्वर की बंदगी करने से, खुदा की इबादत करने से हमें परमानेंट स्थायी शांति मिल सकती है। हमेशा हमेशा के रहने वाला जो आनंद है वो मिल सकता है। और वो चीज हमें कहाँ प्राप्त होगी, वो राम हमें कहाँ प्राप्त होगा। जो रमा हुआ राम है, ये रमा हुआ राम है, सारी सृष्टि में रमा हुआ है, कण कण में रमा हुआ है। ये परब्रह्म निराकार परमात्मा, ये विश्वव्यापी परमात्मा, जर्रे जर्रे के अंदर, कण कण के अंदर, अखिल ब्रह्मांड के जितना भी प्रपंच है सब जगह विद्यमान है। जड़ में जड़ रूप है, चेतन में चेतन रूप है। और ये बात साथ संगत जी, इस परमेश्वर को जानने के लिए, इस परमात्मा के साथ दोस्ती बनाने के लिए, इसका ध्यान करने के लिए, इसका हमेशा हमेशा के लिए लट पकड़ने के लिए हमें ये मनुष्य जो शरीर मिला है, ये नर नारायणी देह जो मिली है, इसको नर नारायणी देह इसलिए कहा गया है कि इस नर की देह के अंदर ही नारायण वास करता है, इसलिए इसको नर नारायणी देह कहा गया है। और जो ये मनुष्य जामा है साथ संगत जी, ये सभी जोनियों से श्रेष्ठ जोनी है। जितनी भी 84 लाख जो जोनियां हैं, 84 लाख जोनियों के बाद में वो सारा चक्कर भुगतान करने के बाद में हमें ये नर नारायणी देह नसीब होती है। ये सुनहरी मौका मिलता है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है। और ये नर नारायणी जो देह है, ये जो मनुष्य का शरीर है, ये परमेश्वर का, परमात्मा का, इस परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा का हमें दिया हुआ एक बहुत ही बेशकीमती उपहार है, बहुत ही अनमोल उपहार है, एक बहुत ही अनमोल सौगात है। परंतु ज्ञान के बिना, नाम के बिना, शब्द के बिना, ये जो जिसको हम नर नारायणी देह कह रहे हैं साथ संगत जी, ये एक कौड़ी के बराबर भी नहीं है। इसका कोई भी मोल नहीं पड़ता अगर इस देह के अंदर परमेश्वर की बंदगी ना की जाए, खुदा की इबादत ना की जाए, परमेश्वर का नाम ना जपा जाए, परमेश्वर का ज्ञान ना किया जाए, परमेश्वर का ध्यान ना किया जाए। इस परब्रह्म निराकार परमात्मा का ध्यान अगर इस जोनी में नहीं किया गया तो ये एक कौड़ी के बराबर भी नहीं है। और जो ये ज्ञान है, जो ये नाम है परमात्मा का, ये प्रभु का नाम और ये प्रभु का जो ज्ञान है, ये हमारी आत्मा का श्रृंगार है। जैसे हमारी बहन बेटियां श्रृंगार करके सुंदर लगती हैं, ऐसे ही हमारी आत्मा भी साथ संगत जी इस ज्ञान से और इस नाम से सुंदर लगती है। ये हमारी आत्मा का श्रृंगार है।
तो इसलिए सत्संग में जीव इसीलिए आता है साथ संगत जी। पहले तो हमने ये समझना कि सत्संग होता क्या है। सत्संगत ओही जानिए जिथे एको नाम बखानिए। जो सत्संग उसको कहते हैं जहां पर परमेश्वर के बारे में गुणगान हो, शब्द की महिमा का गुणगान हो, और जहां पर साध संगत जी परमेश्वर की चर्चा हो, इस परब्रह्म परिपूर्ण ब्रह्म की चर्चा हो, ऐसी जगह को सत्संग कहा जाता है। सत का सीधा सीधा अर्थ होता है कि सत मायने, सत का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सच। जो हमेशा सच था, जो हमेशा सच है, और जो भविष्य में भी जब तक ये प्रकृति रहेगी तब तक वो शब्द सच रहेगा। और इसी शब्द की साथ संगत ये सारी माया है। सारे जगत के अंदर, विश्व के अंदर शब्द का ही खेल है। सो इसलिए अतुल वर्मा जी, वकील साहब, धन निराकार जी, वकील साहब धन निराकार, सो शब्द के बिना, नाम के बिना, ज्ञान के बिना सत्संग का कोई फायदा नहीं है। और जिस दिन ये जीव शब्द की महिमा को जान लेगा, गुरु की महिमा को जान लेगा, सदगुरु के ज्ञान की इसको अहमियत पता चल जाएगी, इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी, तो निश्चय ही साथ संगत जी फिर ये गुरु के वचनों के ऊपर विश्वास करना शुरू कर देगा और नित्य प्रति सत्संग की तरफ इसका रुझान हो जाएगा। तो सत्संगत ओही जानिए जिथे एक को नाम बखानिए। जहां पर एक ही नाम की चर्चा होती हो, जहां पर परमेश्वर के गुणों का गुणगान होता हो, जहां पर परमेश्वर के लीला का बखान होता हो, ऐसी जगह को सत्संग सत्संग कहा गया है। सत का मायने सच और संग का मायने सच के साथ दोस्ती करना, सच के साथ जीते जी एक रूप हो जाना, सच को जान लेना और सच की पहचान कर लेना। यही हमारे मनुष्य जन्म का परम और चरम उद्देश्य है। अगर इस मनुष्य जन्म में सदगुरु की दया मेहर से, उनके रहमो कर्म से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमात्मा के अनुग्रह से जब हम सच को जान लेंगे, सच को पहचान लेंगे और सच को धारण कर लेंगे और सच के साथ हमेशा हमेशा के लिए दोस्ती कर लेंगे, तो निश्चय ही साथ संगत जी हमारा जो मनुष्य का जन्म है ये सफल हो जाएगा। निश्चय ही परमेश्वर के साथ हमारी जो है दोस्ती हो जाएगी, परमात्मा हमें स्वीकार कर लेगा और हम परमेश्वर को स्वीकार कर लेंगे। फिर दिनों दिन साथ संगत जी इस ज्ञान का रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा, सत्संग का रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा और जो जीव है, ये जीवात्मा है, ऐसी जगह जाने के लिए हर समय तैयार रहेगी जहाँ पर परमेश्वर का गुणगान होता है। तो जो सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले। अब आपने ये देखना है
कि हम किसकी शरण में हैं। अगर तो आप काल के दायरे में है, संसार में ही फंसे हुए हैं, तो फिर तो आप काल की शरण में हैं। और ये जो काल है, इसकी जो प्रबल माया है, इस काल की जो त्रिगुणात्मक माया है, जो रजोगुण की, सतोगुण की और तमोगुण की जो माया है, वो साधु जी हर समय सताती रहेगी, हर समय आपको बेचैन करके रखेगी, उदास करके रखेगी, हताश करके रखेगी। और आपके पास सारी सुविधाएं होते हुए भी, सारे सुख और साधन होते हुए भी, फिर भी आपको शांति नहीं होगी। काल ने अपने चंगुल में इस कदर फंसाया होगा इस जीवात्मा को, इस आत्मा रूपी पक्षी को साध संगत जी, इसने अपने पंच भौतिक इस संसार में कैद करके रखा हुआ है। और कोई 10, 20, 100, 50 जन्म नहीं, पूरे के पूरे 84 लाख जन्म हो गए हैं हमारी जीवात्मा को साध संगत जी परमेश्वर से बिछड़े हुए। सरस्वती जी, आप बहुत लेट आते हो क्लास में, आगे से भविष्य में ध्यान रखना होगा। सो इसलिए 84 लाख जन्मों से साध संगत जी, इसने काल ने इस जीवात्मा को अपने चंगुल में फंसाया हुआ है, इस पंच भौतिक शरीर में कैद किया हुआ है और इसको इस कदर मजबूर कर दिया है कि यह जहां की रहने वाली है साध संगत जी, इसको उसका घर का पता ही बता दिया गया, इसका अस्तित्व का ज्ञान ही समाप्त कर दिया। इसको जो इसका असली रूप है उससे बुलाकर इसमें अपनी रंग बिरंगी संसार की माया में काल ने इसको वशीभूत कर लिया है। तो इसका फंद छुटाने के लिए, काल के दायरे से इस अपनी जीवात्मा को निकालने के लिए हमने साध संगत जी नित्य प्रति प्रयास करना है, परमेश्वर के आगे गुहार लगानी है, सदगुरु के आगे हमेशा साध संगत जी हमने ये पुकार करनी है, आर्त भाव से पुकार करनी है कि ये सदगुरु अब की बार तो इस काल की माया से मुक्त कर दे। हे सदगुरु, ऐसी दया मेर कर, ऐसा रहमो कर्म कर कि यह जीवात्मा अब की बार इस काल की त्रिगुणात्मक माया से मुक्त हो जाए और ये परमानेंट शांति को प्राप्त कर ले, परमानेंट पीस इसको मिल जाए, परम आनंद को ये प्राप्त हो जाए। ऐसी हर समय सदगुरु भगवान के समक्ष, परमेश्वर के समक्ष हमेशा बेनती करते रहना है। अब तो कोई साध संगत जी कसर नहीं रही, आपने परमात्मा को भी देख लिया है, दर्शन कर लिया है, अपने असली स्वरूप का आपको ज्ञान भी बता दिया गया है। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि ज्ञान प्राप्त कर लेना और इस निराकार को, परमेश्वर को देख लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी अभी तो ये आपकी यात्रा शुरू हुई है और थोड़ा सा समय है आप लोगों के पास और आपने कितना बड़ा काम करना है, तो बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है। जितना भी प्रारब्ध कर्मों का, संचित कर्मों का और इस क्रियामान कर्मों का, वर्तमान के कर्मों का जो जखीरा है, वो सारे का सारा साध संगत जी समाप्त करना है और अपनी आत्मा को, जो परमेश्वर से बिछड़े हुए मुद्दतें हो गई हैं,
इसको निज रूप का बोध कराना है, ज्ञान कराना है, एहसास कराना है। और जैसा आपको बार बार सारे सत्संगों में बताया जाता है कि सुख का, शांति का, परमानेंट जो पीस है, जो परम आनंद है, उसका जो सोर्स है वो शब्द है। जितना भी आप शब्द की कमाई करोगे, जितना भी आप ज्ञान की कमाई करोगे, नाम की कमाई करोगे, जितना भी ज़्यादा आप सुमरण करोगे साथ संगत जी, उतना ही परमेश्वर के नज़दीक होते चले जाओगे, उतना ही आपके ऊपर ज्ञान का रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा, और उतना ही आपकी जो तवज्जो है, आपका जो खिंचाव है, वो सत्संग की तरफ निश्चय होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे आप ये बाहर कमाई करके धन कमाते हैं, ये धन संपदा को इकट्ठा करते हैं, काश के आपकी जो वृत्ति है इस धन माया को छोड़कर नाम का जो धन है, परमेश्वर का जो अमूल्य धन है, जो शब्द की कमाई का अनमोल धन है, अगर वो धन इतनी निष्ठा के साथ, इतनी जद्दोजहद करके जितना धन कमाते हैं, अगर ये नाम का धन कमा लिया जाए, ये परमेश्वर की बंदगी करके, खुदा की इबादत करके अपने सद्गुरु को रिझा लिया जाए, परमात्मा को रिझा लिया जाए, तो इससे बड़ी साध संगत जी और कोई बात नहीं है। जो सुख को चाहे सदा, तो शरण राम की ले। तो अब तो आपने संसार की शरण ली हुई है, तो इस संसार की शरण को छोड़कर इस रचना, जो परमेश्वर की रचना है, इसकी शरण को छोड़कर अब रचना करने वाले की, रचयिता की शरण लेनी है। और अब तो आपने रचना को भी देख लिया है, रचयिता को भी देख लिया है, तो अब संसार की बजाय अब निराकार की तरफ